पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लखनऊ के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और इसके बाद एक भव्य जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पहुंचे और उद्घाटन किया। ये प्रेरणा स्थल वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है। पीएम मोदी इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित किया। इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्र ने आजाद भारत के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए कराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरकार ने उन लोगों को प्राथमिकता दी जो सालों तक पीछे छूटे रहे और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े थे। एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साथियों, आज 25 दिसंबर को ही महाराजा बिजली पासी जी की भी जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले करीब 25 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में थे, जबकि आज लगभग 95 करोड़ भारतीय इस सुरक्षा कवच से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन के उत्सव को भी याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक केवल गरीबी हटाओ जैसे नारों को शासन माना गया, लेकिन अटल जी ने सुशासन को जमीन पर उतार कर दिखाया। यहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के करोड़ों नागरिकों को पहली बार पक्का घर, शौचालय, नल से जल, बिजली और गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं, इलाज और सुरक्षा पहुंचता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विजन के साथ वास्तविक न्याय होता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मेड इन इंडिया उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बन रहे बड़े डिफेंस कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखी, उसका निर्माण लखनऊ में हो रहा है। इसे उन्होंने भारत की तकनीक और औद्योगिक क्षमता का प्रतीक बताया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने गुरुवार को लखनऊ दौरा किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत की प्रगति का असली पैमाना विकास के आंकड़े नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि विकास में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका संतुलन बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के शुरुआती उद्योग मंत्रियों में से एक थे और उन्होंने देश को पहली औद्योगिक नीति दी। उन्होंने कहा कि भारत में औद्योगिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव उसी दौर में रखी गई थी, जिसे आज नई ऊंचाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को निर्णायक दिशा दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को सिरे से खारिज किया था, जो आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में लागू थी और भारत की अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के पावन जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर
और सरदेव अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा, जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज इस पावन अवसर पर श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और श्रद्धेय अटल जी की मूर्तियों का अनावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं मानता हूं कि आज का यह अवसर निश्चित रूप से देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे बहनों भाइयों, आज परम श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। इस मंच से उन्हें स्मरण करते हुए उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी सरकार को अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला और आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में प्रेरणा स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी किया। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।